ज्यादातर लोग एक ही जगह पर जीते हैं और मर जाते हैं, सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली भी। जोश भरे सपने क्यों फीके पड़ जाते हैं? क्यों एक्स्ट्रॉर्डिनरी पोटेंशियल ऑर्डिनरी में बदल जाता है? हम सब स्पार्क्स के साथ शुरू करते हैं, एक अलग लाइफ के विजन्स जो पर्पस और पैशन से भरे होते हैं। बड़े बड़े एम्बिशंस यंग माइंड्स में नाचते हैं बिना किसी डाउट के। दुनिया खुली हुई लगती है जिसे हम अपनी मर्जी से शेप कर सकते हैं। फिर भी रास्ते में कहीं पर एक हल्का सा बदलाव आता है। दुनिया धीरे से कॉशन बरतने को कहती है और एक आसान जाना पहचाना रास्ता सजेस्ट करती है। धीरे धीरे एम्बिशन की आग टिमटिमा कर धीमी पड़ जाती है सजेशन के बोझ के नीचे। एवरेज जम जाता है जैसे भूले हुए खजानों पर धूल। ये डिफॉल्ट बन जाता है, एक्सपेक्टेड आउटकम। यूथफुल एस्पिरेशन के जोश भरे रंग फीके पड़कर ग्रे हो जाते हैं। क्या ये किस्मत इनेविटेबल है या ये उन चॉइसेस का रिजल्ट है जो हमने नहीं लिए, उन सवालों का जो हमने नहीं पूछे, उस पोटेंशियल का जिसे हमने एक्सप्लोर नहीं किया? ज्यादातर लोग कभी नोटिस ही नहीं करते उस पल को जब उनके सपने फीके पड़ने लगते हैं। एवरेज की स्क्रिप्ट पर रेयरली सवाल उठाया जाता है, लेकिन ये अकेली स्टोरी नहीं है जो हम लिख सकते हैं। सोसाइटी हमें सिखाती है कि कैसे फिट इन करना है, रूल्स फॉलो करना, लाइंस के अंदर ही कलर करना। सेफ्टी को सबसे बड़ा गुण बताया जाता है, प्रिडिक्टेबिलिटी हमारा अल्टीमेट गोल, कंफॉर्मिटी को चुपचाप रिवॉर्ड किया जाता है। सबसे कम फ्रिक्शन वाला रास्ता कंफर्ट तो देता है, एक धोखा देने वाला सुकून ये सिक्योरिटी का वादा करता है। एक मैप्ड आउट जर्नी, गाइडलाइंस हमें एक्सेप्टेड बाउंड्रीज के अंदर रखती है। ये है कंफर्ट ट्रैप, वार्म, स्ट्रॉन्ग और इससे निकलना मुश्किल। एवरेज लाइफ कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये प्रोग्राम्ड है। ये हमारी एजुकेशन, कल्चर और हमें सुनाई जाने वाली कहानियों में बुना हुआ है। ज्यादातर लोग कभी रुककर इस प्रोग्रामिंग पर सवाल नहीं उठाते। कंफर्ट जोन फैलता जाता है और एक केज बन जाता है। इसकी सलाखें रूटीन और दूसरों की उम्मीदों से बनी होती हैं। अनजान का डर हमें अंदर रखता है, अलग होने का डर, दुनिया के सामने अपनी असली पहचान के साथ आने का डर बहुत पावरफुल होता है। तो हम लाइन में ही रहते हैं और शायद ही कभी इस स्क्रिप्ट को चैलेंज करते हैं। एवरेज होने का ये इनविजिबल प्रिजन हमारे छोटे छोटे डेली चॉइसेस से बनता है, लेकिन दरवाजा असल में कभी लॉक नहीं होता, हमें बस उसे नोटिस करना है। एवरेज का रास्ता इजी लगता है, सेंसिबल और सेफ। ये रिस्क अवॉइड करता है और जजमेंट की चुभन से बचाता है। ये ईज एक सायरन सॉन्ग है जो फेलियर के बिना लाइफ का प्रॉमिस करता है। पर ज्यादातर लोग लेजीनेस की वजह से सेटल नहीं होते। सच्चाई ज्यादा डीप है, फियर ही एक ऑर्डिनरी लाइफ का आर्किटेक्ट है। फेलियर का डर, जजमेंट और अननोन का डर हमें फेमिलियर चीजों से बांध कर रखता है। यहां तक कि सक्सेस हमसे क्या डिमांड कर सकती है, इसका डर भी हमें होल्ड बैक कर सकता है। व्हाट इफ का वेट पोटेंशियल को क्रश कर देता है। व्हाट इफ मैंने ट्राई किया और फेल हो गया? व्हाट इफ वो लोग हंसे? ये क्वेश्चंस एको करते हैं किसी भी चेन से ज्यादा हैवी। ये एक्शन को पैरालाइज कर देते हैं और ड्रीम्स को साइलेंस कर देते हैं। मोस्ट लोग अपने ट्रू एम्बिशंस कभी जोर से नहीं बोलते, इंस्टेड वो उन्हें लॉक कर देते हैं डीप इनसाइड। सेफ्टी की कॉस्ट अक्सर इनविजिबल होती है लेकिन इमेंस होती है। फियर, टैलेंट की कमी नहीं, ज्यादातर लोगों को एवरेज रखता है। अफसोस चुपके से एवरेज लाइफ के पीछे पीछे आता है, एक एहसास मिस्ड चांसेस और अनडेवलप्ड टैलेंट्स का। सपने मुरझा जाते हैं, अनअटेंडेड टाइम में खो जाते हैं। ये कीमत है कंफर्ट की, सेफ्टी, एस्पिरेशन से पहले। एवरेज बने रहना कोई एक इवेंट नहीं है, ये हर रोज का चॉइस है। ये छोटे छोटे एक्शंस में दिखता है, स्नूज बटन, अनरीड किताब, वो चैलेंज जिसे अवॉइड किया गया। कंफर्ट और डर के आगे हर छोटा सरेंडर जमा होता जाता है। ये डिसीजंस एक एवरेज जिंदगी का ताना बाना बुनते हैं। अकेले में हर फैसला मामूली लगता है, पर साथ मिलकर ये दीवारें बना देते हैं। ये उस लाइफ की बाउंड्रीज तय करते हैं जो डिफॉल्ट में चुनी जाती है। वो आर्टिस्ट जिसने क्रिटिसिज्म के बाद हार मान ली, वो इनोवेटर जिसने कभी स्टार्ट ही नहीं किया, वो ट्रैवलर जो हमेशा कहता था एक दिन, सब इन्हीं आदतों के शिकार हैं। एवरेज एक आदत बन जाती है, डेस्टिनी नहीं। ये दीवारें धीरे धीरे बनती हैं एक एक धागे से, लेकिन आदतें तोड़ी जा सकती हैं। पहला स्टेप है इस पैटर्न को नोटिस करना और अगला इसे बदलने की हिम्मत करना। कुछ लोग एस्केप कर जाते हैं एवरेज की पुल से। वो स्पेशल पैदा नहीं होते, वो स्पेशल बनते हैं एफर्ट और डिटर्मिनेशन से। वो पुराने पैटर्न्स तोड़ देते हैं और डिस्कम्फर्ट में कदम रखते हैं। ग्रोथ उनकी चॉइस है हर बार। उनकी हैबिट्स वो पढ़ाते हैं, बिल्ड करते हैं, खुद में और अपने विजन में इन्वेस्ट करते हैं। वो क्रिएटर्स होते हैं, सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं। बिलीफ उनका फाउंडेशन होता है, उनका गाइडिंग स्टार। वो अपने विजन को कसकर पकड़े रहते हैं, डार्कनेस में भी। उनका फेथ अपने पोटेंशियल पर मजबूत होता है। यही बिलीफ उनका कंपास और शील्ड है। क्वेश्चन सिंपल सा है लेकिन बहुत डीप।
क्या तुम एवरेज का कंफर्ट चुनोगे या ग्रोथ का चैलेंज? क्या तुम नोन को एक्सेप्ट करोगे या अननोन को आजमाने का डेयर करोगे? एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, पेनफुल भी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये नेसेसरी है। चॉइस हमेशा तुम्हारी ही होती है। तुम्हारी लाइफ की स्क्रिप्ट अनरिटन है। कौन सी स्टोरी तुम कहना चूज करोगे?